नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2022 से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उन सभी को इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि जुलाई के मंथ में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या फिर जो भी अपॉइंटमेंट्स थी, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस थी, या फिर जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड न्यूज था, उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत कवर करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत मेनली हम लोग 2 वीडियोज जारी करेंगे। ये पहला पार्ट है इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपके लिए पब्लिश किया जाएगा। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, जुलाई के मंथ में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 शुरुआत में ही जारी की गई थी जुलाई के मंथ में, और इसके अंतर्गत लार्जर स्टेट की श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मर स्टेट्स रहे थे, जबकि स्मॉलर स्टेट्स या यूटीज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा था। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, जुलाई के मंथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल है। क्या नाम है इसका नाम है फील्ड मेडल 2022। ये दिया गया था, किसे दिया गया था? ये असल में दिया गया था यूक्रेन की मैथमेटिशियन मारियाना वाइजवस्का को। ध्यान रखना है, ये केवल इन्हें ही नहीं बल्कि इनके साथ 3 अन्य लोगों को। ये 3 कौन कौन थे? इनमें यूनाइटेड स्टेट्स की जून हू, इसके अलावा ब्रिटेन के जेम्स माइनार्ड और फ्रांस के हुगो डोमिनी कॉपिन, और साथ ही साथ यूक्रेन की मारियाना वाइजवस्का को फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो फील्ड मेडल है यह असल में मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, यह असल में उन्हीं मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने मैथ्स की फील्ड में कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना ये भी कि ये जो फील्ड मेडल है यह असल में हर 4 वर्ष पर दिया जाता है, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इस फील्ड मेडल के अंतर्गत एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और कुछ कैश प्राइसेस दी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो असल में 14 कैरेट का गोल्ड होता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, पहले विनर कौन रहे हैं फील्ड मेडल के, तो ये ध्यान रखना है, फील्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो ये हैं जॉन चार्ल्स, जो कि नॉर्वे के थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, जुलाई में मलेशिया ओपन 2022 का भी आयोजन किया गया था। इसका आयोजन असल में 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक चला था। ठीक है, और इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। इसके अंतर्गत विनर का नाम ध्यान रखना है, मेंस सिंगल के अंतर्गत विनर रहे विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल के अंतर्गत विनर रही रत्चनानोक, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ जुलाई के अंतर्गत यानी जुलाई 2022 के अंतर्गत विंबलडन का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, विंबलडन का भी आयोजन किया गया था। इसका आयोजन असल में 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक किया गया था। इसके अंतर्गत मेंस सिंगल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, और जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इसी के साथ ही नोवाक जोकोविच का यह 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसके साथ ही साथ वुमेन्स सिंगल का खिताब एलिना रायबकीना ने जीता, जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ जुलाई के महीने में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 भी जारी किया गया था। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इसके अंतर्गत कुल 146 देशों को शामिल किया गया था। इस 146 देशों में भारत की रैंकिंग 135 थी। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर, इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन 5वें स्थान पर रहा। इसके अलावा इस रैंकिंग के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन था? ये था अफगानिस्तान। अच्छा, इस रैंकिंग से जुड़े और भी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं इस रैंकिंग को, तो ऊपर आई बटन पर आपको इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जहां जाकर के आप इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैगजीन के द्वारा द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 जारी किया गया। इसके अंतर्गत मेनली भारत के 50 प्लेसेस में से केवल 2 एंट्रीज को इस सूची में शामिल किया गया। इनमें एक रहा केरल और दूसरा रहा अहमदाबाद। अच्छा, केरल के बारे में पता होगा, केरल जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और अहमदाबाद ये असल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला पहला शहर था। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, विश्व की बात करें तो विश्व के अंतर्गत रास अल खैरमा ये एक्चुअली में यूएई में है, और इसे इस टाइम मैगजीन के अंतर्गत वर्ल्ड्स का ग्रेटेस्ट प्लेस बताया गया। इसके साथ ही साथ जुलाई 2022 के अंतर्गत ही भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू 15वीं है तो ध्यान रखना है 14वीं कौन थे? 14वें थे रामनाथ सिंह। अच्छा, जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो 15वें प्रेसिडेंट बने हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने असल में 16वीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव जीतकर 15वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है इनका बर्थ प्लेस कहाँ रहा है? तो ये ओडिशा के मयूरभंज से आती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं वर्ष 2015 से 21 तक, और साथ ही साथ ये पहली ऐसी यानी देश की पहली राष्ट्रपति बन गई जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है।
इसके अलावा ध्यान रखना है जुलाई 2022 के अंतर्गत ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 भी जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंतर्गत जो भारत है यह 87वें स्थान पर रहा। और ध्यान रखना है ये जो इंडेक्स असल में यह थर्ड क्वार्टर के लिए जारी किया गया है। एक साल में 4 बार इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और ये थर्ड क्वार्टर की रैंकिंग है जिसमें भारत 87वें स्थान पर रहा है। इसके अंतर्गत टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में जापान शीर्ष स्थान पर, जबकि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सिंगापुर और साउथ कोरिया रहा है। इसके अंतर्गत कुल 199 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। अच्छा, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एज इट इज ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की भी घोषणा की गई। किसने घोषणा की? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्टर कौन है? ये है अनुराग ठाकुर। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया सुरुराई पोट्रू को। ठीक है, किसे दिया गया? सुरुराई पोट्रू को। इसके साथ ही साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सच्चिदानंदन केआर को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये सूर्या को दिया गया और अजय देवगन को दिया गया। सूर्या को दिया गया उनकी फिल्म सुरुराई पोट्रू के लिए, जबकि अजय देवगन को दिया गया उनके फिल्म तानाजी के लिए। इसके साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालामुराली को दिया गया उनके फिल्म सुरुराई पोट्रू के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना जुलाई के महीने में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये असल में फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं और ये अब फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इजराइल के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं याइर लापिड। क्या नाम है? याइर लापिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना जुलाई के महीने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बोरिस जॉनसन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही साथ इस्तीफा की बात हो रही है तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए रानिल विक्रमसिंघे और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए दिनेश गुणवर्धना। इसके साथ ही साथ जुलाई के महीने में जून मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी जारी किया गया। इसके अंतर्गत मेंस की कैटेगरी में खिताब जीता जॉनी बेयरस्टो ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जबकि वुमेन्स की कैटेगरी में यह खिताब जीता मारिजाने काप ने, जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जुलाई के महीने में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए मोहम्मद शबा अल सलेम। क्या नाम है? मोहम्मद शबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए। इसके साथ ही साथ वसीफा नाजरीन, ये एक्चुअली में माउंटेनियर है, नाम ध्यान रखना है वसीफा नाजरीन, ये माउंटेनियर है और ये पहली बांग्लादेशी बन गई जिन्होंने K2 माउंटेन पीक की चढ़ाई पूरी की। ध्यान रखना है K2 माउंटेन पीक जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके साथ ही साथ एक और नाम ध्यान रखना, यह है मिशेल पूनावाला। ये कौन है? इन्हें असल में अभी हाल ही में ब्रिटेन में NRI वर्ल्ड समिट के दौरान सेरोमनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सेरोमनी पुरस्कार असल में कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और नाम इंपॉर्टेंट है, नाम है टी राजा कुमार। ये कौन है? तो इन्हें अभी हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इसके साथ ही साथ FATF, अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है, यह है केतांजी जैक्सन। केतांजी जैक्सन क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखना है जुलाई के महीने में ही ये असल में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमन जज बन गई। इसके साथ ही साथ ये 6ठी वुमेन जज बन गई यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है केतांजी जैक्सन। इसके साथ ही साथ सिनी शेट्टी कौन है? तो सिनी शेट्टी ने असल में जुलाई के महीने में ही मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। मिस इंडिया 2022 कौन रही है? ये है सिनी शेट्टी। अच्छा, ये जो मिस इंडिया 2022 का आयोजन था कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखना इस इवेंट का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसके साथ ही साथ इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्द पब्लिश किया जाएगा। तब तक आप अपना प्यार इस पार्ट पर बरसाते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।